बाकेलाल सर्फलोक में कॉमेडी स्टोरी, बहुत ज़्यादा कॉमेडी है इसमें। और ये उस दौर में बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती थी बाकेलाल की कॉमिक्स में। आइए इसका स्टोरी मैं दिखाता हूँ आपको, क्या इसकी स्टोरी थी। ये उस समय उसको श्राप मिल जाता है बाकेलाल को, इसलिए वो अलग अलग जगह में अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। चित्रांकन बेदी जी का है, लेखक तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष चंद्र गुप्त जी हैं। बाकेलाल, ये तो सांपों की बाम्बियाँ हैं महाराज। हाँ, हमारे शरीर सांपों जैसे हो गए, हम सर्पलोक में आ गए हैं। बाकेलाल, सर्पलोक में आकर तुम्हारी चोटी सांप के आकार की हो गई है। ही क्या? बाकेलाल तथा विक्रम सिंह कंकड़ बाबा के शाप के कारण विभिन्न योनियों में होते हुए सर्पलोक में आ पहुँचे हैं। पढ़े पूर्व कॉमिक्स बाकेलाल और देवता का मणि, बाकेलाल कंकाल लोक में, बाकेलाल देवलोक में। अचानक राजा विक्रम सिंह भय से चीख उठे, वह बाकेलाल सांप, फुस फुस, बड़ा डरपोक है ये, इससे अपनी टांगें दबाऊंगा। आजकल सर्पिणी मायके गई हुई है। ही। महाराज, अब हमें सांपों से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? यह देखिए, फुस। बाप रे, ये दूसरा वाला सांप तो बड़ा भयंकर। भाग ले बेटा कतलू। देखा महाराज कैसे दुम दबा के भागा। ओह, मैं बेकार ही डर गया था उस मरियल सांप से। आइए महाराज सर्पलोक में चले। सांपों को देखकर मेरी नानी बचपन से ही मरती रही है। क्या पता था एक दिन खुद भी सांप बनूंगा। फूं फूं। बाकेलाल, अंदर तो बहुत अंधकार है, फिर हमें दिखाई कैसे पड़ रहा है? महाराज, आप फिर भूल गए, सांप अंधेरे में भी देख सकते हैं। बढ़े चले आइए शीघ्र ही। महाराज सर्पलोक, वाह अद्भुत। किंतु बाकेलाल, ये तो किसी उत्सव की तैयारी लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज, फिर भी पूछकर देखता हूँ। सुनो भैया, सर्पलोक में आज कोई उत्सव है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, नए आए हो क्या सर्पलोक में? मेरी तो मूछें ही नहीं है। खैर फिर भी ये बता देता हूँ, सर्पलोक में कल मूछ प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें सर्प देशों के एक से बढ़कर एक भयानक और शक्तिशाली मुच्छड़ भागेंगे। मेरी तो मूछें ही नहीं है। कल तक उगाई तो मैं भी ले लूँगा मूछ प्रतियोगिता में भाग, बेचारा। महाराज, सर्पलोक में मूछ प्रतियोगिता है और आप हिस्सा न ले, ऐसा नहीं भला है? कहीं परिणाम निकल सकता है मूछ प्रतियोगिता का। ठीक बाकेलाल, तब तो हम दोनों ही इस मूछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मैं भी ही वो ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हैं तो भला मैं कहाँ इनकार कर सकता हूँ। ये तो मैं फट गया बेटा बाकेलाल, अगर मूछ प्रतियोगिता में तुझे इनाम नहीं मिला तो बड़ी बेइज्जती होगी। राजा विक्रम सिंह, ये तूने क्या किया? अगर पुरस्कार तुझे न मिला तो तेरी मूछें हमेशा के लिए नीचे हो जाएंगी। बुहू हु। अगले दिन सर्पलोक के क्रीड़ा स्थल पर आयोजन हुआ मूछ प्रतियोगिता का, जिसके निर्णायक थे सर्पलोक के सम्राट महाराज अमर विष्णुपुरी। हे भोले शंकर, मेरी मूछों का लाज रखना। है प्रभु, विक्रम सिंह की मूछें नीची मत होने देना। मैं ही जीतूंगा, मेरी मूछें सबसे लंबी। सहसा राजा अमर विष्णुपुरी ने घोषणा की। महामंत्री जहर बात, प्रतियोगिता आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने प्रतियोगिता आरंभ होने की घोषणा की। तो लीजिए, आरंभ होती है मूछ प्रतियोगिता। सर्वप्रथम आ रहे हैं सर्पकेतु नगर के राजकुमार काटखांव केतु। मेरी मूछें हैं तलवार से पहनी, रणभेमु में उतर जाऊं तो मारकाट मचा दूं, और मेरा नाम है काटखांव केतु। हा। तेरा इनाम तो पक्का है रे काटखांव केतु। ही। वाह, सचमुच तलवार की धार जैसी है इसकी मूछों में। पुरस्कार इसे ही मिलेगा, दूसरा तो आने दो। तभी गूंज उठा एक भयानक अट्टहास और मंच पर पहुंचा। मेरा नाम है फू फांक, मेरी मूछें तो ही मेरा वस्त्र है। वाह सच, इसको वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। तभी मंच पर आया नागलोक का एक अजीबोगरीब पड़े। अरे महामंत्री जहरबाद, यह कौन है? महाराज, ये है नागलोक का पूछ पछाड़, घनी मूछों के कारण ये ठीक से बोल भी नहीं पूछ पाता। वाह वाह, पूछ पछाड़ ही जीतेगा प्रतियोगिता। तभी 10 सर्प मानव मूछों को उठाए वहाँ से पहुँचे। यह है मेरी मूछ, मेरा नाम है मुच्छल मच्छी। बाप रे, मेरा तो दम निकल रहा है। वाह। इधर बांकीलाल और विक्रम सिंह का भी दम निकल रहा था। बाप रे, यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। बाकी बेटा, तेरी मक्खी सी मूछें तो किसी को दिखेंगी भी नहीं।
मरवा दिया बाकीलाल ने मुझे, भला इन मुच्छड़ों के आगे मेरी क्या औकात है। और महाराज ये सर्पलोक का है बाकीलाल, ही। और मैं बेशर्म न होता तो कब का चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गया होता। बुरा हो इस मुच्छड़ विक्रम सिंह का। और बाकीलाल की मूँछों पर निगाह पड़ते ही दर्शकों का हंसी के मारे हो गया बुरा हाल। ही हा हा, देखो भाई इसकी मूछे, बाकीलाल की मूछे देखो। ही हो हा। मूछ प्रतियोगिता में हिस्से आए लेने आए ये सिकड़ी। हा। इसे तो बोधी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए था। हा। तो बाकीलाल की ठीक से बजा देते हैं वो लोग मिल करके। तुम सबको देख लूँगा। और अंत में अब आपके सामने आ रहे विक्रम सिंह। महाराज की जय हो। महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुस्ताखी क्षमा हो महाराज, आप सर्पलोक के सम्राट हैं, भला आपसे बड़ी और ऊंची मूछें किसकी हो सकती है। वाह। प्रतियोगिता के अंत में निकला परिणाम। हमें प्रसन्नता है कि मूछ प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक मुच्छड़ प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और हमने जिसे विजेता चुना है वह है विक्रम सिंह। मैं क्या? महाराज मेरी मूछें तो दूसरे प्रतियोगियों की अपेक्षा बहुत छोटी है। विक्रम सिंह, तुम्हारी मूछें छोटी अवश्य हैं, किंतु तुमने उसमें दूसरों के लिए सम्मान की भावना छिपी है, इसलिए असली विजेता तुम ही हो। राजा अमर विस्फुरी का निर्णय सुनते ही चारों ओर हर्ष की लहर फैल गया। महाराज अमर विस्फुरी जिंदाबाद। मूछ सम्राट विक्रम सिंह। यह विक्रम सिंह तो बैठे बिठाए मूछ सम्राट बना था, बेटा बाकी तेरी चाल तो पड़ गई उल्टी। आज ही अपनी मूछ सफासट करा लूँगा। विक्रम सिंह को मूछ सम्राट का पुरस्कार दिया गया। महाराज अगर बाकीलाल मुझे मूछ प्रतियोगिता में शामिल होने को न कहता तो शायद ये सम्मान मुझे कभी न मिलता। ओह, तब तो मैं बाकीलाल को भी शाही हज्जाम का दर्जा देते हैं। वाह महाराज, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। क्या? तुझे भी देख लूँगा राजा अमर विस्फुरी और तेरे सर्पलोक को भी। इसी के साथ उत्सव का समापन हुआ। सब पेश किया गया राजा अमर विस्फुरी के दोनों विशेष अतिथियों के दूध। जी भर कर पीजिए दूध। आहा दूध। दूध देखकर तो मुझे भी भूख लग गई है। भूस भूस। तो जैसे ही बाकीलाल और विक्रम सिंह दूध पीने के लिए झुके, खड़ा। ओह यह क्या? अरे! गूंज उठा एक बेहद बेहद भयानक हंसी का स्वर। अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी? और मुसीबत की ओर देखता बाकीलाल चीख पड़ा। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? हा, रिश्ते में तो मैं सू थारो बाप और नाम है मारो बाज थू। बाज मानवों का सेनापति हूँ। बाप रे बास्तु बास्तु भागो। वास्तु के हाथों भागकर कहाँ जाओगे? बाप रे, इन्हीं बर्तनों में छिपकर जान बचाओ। सर्प सैनिक चीख पड़े। आक्रमण! बचाओ नहीं। हा। मेरी पुरानी दासियों बूढ़ी हो चुकी है, अब उन्हें अपना भोजन बनाऊंगा और तुम्हें रखूंगा उनके स्थान पर। हा। तुम चलो मेरे झोले में। हा। नहीं। आक्रमण करते करते सर्प सैनिक आगे बढ़े। मार डालो, आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। हा। यह क्या हमारे पास शस्त्र वापस लौटा है? मेरी ये पंख ही है, मेरे अस्त्र भी। हा। और हाय मर गया मैं। वास्तु ने एक विशेष संकेत किया। वी। अगले ही पल ले चलो इन बेहोश शिकारों को। अचानक वास्तु की नज़र बाकीलाल और विक्रम सिंह की बर्तन से बाहर निकली पूंछों पर पड़ी। ओह देश शिकार, और तुम्हें ही तो मैं ढूंढ रहा था। वास्तु ने बर्तनों को उलटकर दोनों को बाहर निकाल लिया। अवसर देखकर विक्रम सिंह ने पूंछ का वार वास्तु पर किया। तड़ाकू। बाकीलाल भागो। मूछ प्रतियोगिता के बाद तो ये भागम भाग प्रतियोगिता होगी। बहू हो।
उसके बाद विक्रम सिंह और बाकीलाल नीचे जाकर रुके एक सुरक्षित स्थान पर। और बास्तु, आज तो सर्प निवास में घुसकर तुम दोनों बच गए, लेकिन नागपंचमी के दिन तुम्हें बचाने कौन आएगा मूर्खों। शीघ्र ही महाराज। बाज मानव वास्तु इस बार भी हमारे कई नागरिकों को उठा ले जाने में सफल रहा है। हाँ महाराज, पता नहीं ये कैसे चमत्कार है, हमारे अस्त्र उस दुष्टों तक पहुंचने से पूर्व ही वापस आ जाते हैं। और हमारे सैनिक इस बार भी उसे रोक पाने में असफल रहे। महामंत्री जहरबाद, ओफ, इन्हें कैसे समझाऊं। नागऋषि तू तक तूतिया के सांप ने हमारे हाथ बांध रखे, इसलिए हम कुछ न कर सके। महाराज, इस प्रकार तो सर्पलोक में केवल खाली निवास गृह रह जाएगा, और हम सभी किसी न किसी दिन अवश्य ही बाज मानवों का भोजन बन जाएंगे। और वास्तु अपने बाज मानवों के साथ नागपंचमी के दिन लौटने की धमकी देकर गया है। अगले दिन सर्पलोक के नागरिकों को केचुली उतारने के बाद अपनी खाल पकने तक अपने अपने निवास स्थानों से सूर्यास्त तक बाहर ही रहना होगा। उधर हमारे लिए एक होगा एक शुभ अवसर, हम सबके बाजू हटा देंगे। हा 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 हा। सांप अपने शरीर के ऊपर शुष्क त्वचा उतारकर नई त्वचा प्राप्त करते, उतारी गई त्वचा को केचुली कहते हैं। महाराज, आप फिक्र न करें, उस दिन मैं पूरा सर्पलोक ही उठा लाऊंगा, क्योंकि रिश्ते में तो मैं हूँ उन सबका बाप। हा 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 हा। यह था बाज मानव का राजा बाजूहट। सेनापति वास्तु, नागपंचमी वाले दिन सभी बाज मानव के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था हो, और हाथ लगी सर्पलोक की सर्पिणियों को उस दिन शानदार नृत्य के लिए तैयार किया जाए। तभी महाराज, भोजन तैयार है। ओह, आओ सेनापति वास्तु, चलिए महाराज। भोजन सचमुच तैयार था। वाह, भुने हुए सर्प मानव, हा 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 हा। चबड़ चबड़ आनंद आ गया, घोर आनंद, हा 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 हा। रिश्ते में तो हम भी इसके भी बाप थे, हा हा हा। उधर विक्रम सिंह और बाकेलाल, चलो, तुम्हें महाराज ने याद किया है। शीघ्र ही राज दरबार में राजा बाकेलाल, आपने मुझे याद किया महाराज। आओ बाकेलाल, जैसा कि तुम जानते हो 2 दिन बाद नागपंचमी है। नागपंचमी से पूर्व अर्धरात्रि को सर्पलोक के सभी नागमानव बदल जाएंगे नागों में, और सर्पलोक के नियमानुसार अब तुम्हें ही कल रात्रि में हमारी मूछें व्यवस्थापित करनी है। मूछों की व्यवस्था के तुरंत पश्चात हमें एक सर्प में परिवर्तित हो जाएंगे, और केचुली उतारने के बाद ही इस रूप में लौट पाएंगे। और बस कुछ कुछ सोचते हुआ भीतर ही भीतर प्रसन्नता से उछल पड़ा बाकी। वो मारा पापड़ वाले को। सूझ गई तरकीब राजा अमर विस्पुरी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। अब दिखाऊंगा इसे बाके जैसे बुद्धिमान चतुर शूरवीर को शाही हज्जाम का दर्जा देने का क्या परिणाम निकलता है। अपनी प्रसन्नता को मन में ही दबाता बाकेलाल बोला, हाँ, ये लो, बाहर निकालो। इसके टेबल पे आके खा लो। हाँ, ये लो, अभी खराई हो जाएगा, इसीलिए
सो गाइज़ अभी तक के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तब तक के लिए लाइक कमेंट सब शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। जल्दी नेक्स्ट और पार्ट 2 सब मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा इसे।